हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी देखिए इवनिंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं शकरकंदी को धुल रही हूँ। तो आज ना गणेश चौथ है। आप सभी को गणेश चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए गणेश चौथ का जो पूजा पाठ का काम होता है ना, वो शाम से ही शुरू होता है। तो मैं सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट की और देखिए डेली सुबह में वही होता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वाला काम, जो कि आज ना बहुत ज़्यादा था। आज तो मतलब कोने कोने की सफाई करनी थी, क्योंकि आज गणेश जी महाराज रात में आते हैं हमारे घर में, कहा जाता है। तो इसलिए साफ़ सफाई करते करते ना बहुत समय हो गया था, तो मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं की। तो यहाँ पे देखिए मैं गंजी को धुल दी हूँ। और देखिए मेरे यहाँ ना गंजी ही बोला जाता है, तो मेरे मुँह से ना शकरकंदी की जगह गंजी ही निकल रहा है। अच्छा बताइए, आप लोगों के यहाँ भी गंजी ही बोला जाता है क्या। तो मैं ना गंजी को छील ली हूँ और छील के ही इसको उबाल लूँगी। तो देखिए बच्चे भी ना खाने के टाइम पे छील नहीं पाते हैं, और अभी तो खाना नहीं है, लगभग 10 बजे के करीब मतलब खाना पीना हो पाएगा। तो जो ये गंजी है ना, वो कड़ी हो जाएगी, तो इसकी स्किन एकदम टाइट हो जाती है ना, तो छीलने में समय लग जाता है। इसलिए मैं क्या की ना कि छील के और डायरेक्ट बॉयल कर दी हूँ, ताकि खाने में भी आसानी रहे। और देखिए एक तो ठंडा रहता है, और ठंडक में हाथ भी ठंडा हो जाता है, और रात हो जाती है ना चाँद निकलते, तो यही होता है कि फटाफट से छीली गंजी रहेगी ना, तो फटाफट से सबको प्रसाद भी दे देंगे और खा पी भी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे गंजी अच्छे से बॉयल हो गई है। मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और एकदम लो फ्लेम पे एक सीटी भी अच्छे से नहीं आई थी, तभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। तो देखिए अच्छे से गंजी जो है वो गल गई है। और यहाँ पे अब ना मैं जो पूजा में प्रसाद चढ़ाया जाएगा वो सब जमा रही हूँ। तो यहाँ पे ले ली हूँ मैं, देखिए गुड़ और तिल वाला लड्डू है, और थोड़ा सा तिल मैं ना लेके और उसमें देखिए गुड़ डाल के मिक्स कर दी हूँ, तो ये अच्छा चढ़ेगा। तो मेरे यहाँ ना ससुराल में जैसे ब्लैक तिल की ही पूजा की जाती है, ब्लैक तिल का लड्डू बना के चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक तिल मिलता नहीं है। तो 1 साल का तिल थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं रख लेती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं यूज कर लूँगी। तो वही ब्लैक तिल मैं अक्षत के रूप में चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे देखिए गौरी माता को बनाई हूँ। तो वैसे तो गाय के गोबर का गौरी माता बनाया जाता है, लेकिन अब गाय का गोबर कहाँ से मैं ढूँढूँ, तो मैंने सुपारी का ही गौरी माता बना दिया है। और यहाँ पे अब देखिए सब देवी देवताओं को मैं तिलक लगा रही हूँ। और जो भी फल तो नहीं चढ़ाई हूँ, इसमें मेन वही होता है शकरकंदी, तिल का लड्डू वगैरह, यही गुड़ यही चढ़ाया जाता है। तो मैं सब कुछ चढ़ा के उसके बाद से यहाँ पे कथा कर रही हूँ। तो कथा करने के बाद देखिए अब मैं आरती कर ली हूँ। और शाम वाली पूजा मैं पहले ही कर ली थी। ये पूजा लगभग मैं 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे कर रही हूँ। तो पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे देखिए दान कर रही हूँ। और दान किया जाता है ना शकरकंदी, गुड़ और तिल का लड्डू, तो वही बस मैं छू के और मंदिर में भिजवा दूँगी। तो इस टाइम पे तो नहीं भिजवाऊँगी, सुबह ही भिजवाऊँगी। तो बस यहाँ की पूजा कंप्लीट हो गई है, और बस चंद्रदेव की पूजा करनी है। तो वो तो जब रात में निकलेंगे, मतलब रात तो हो ही गई है, जब वो निकलेंगे उसके बाद ही उनकी पूजा होगी। तो देखिए मैंने सोचा कि पूजा वूजा तो कर ली हूँ, तो फटाफट से इन लोगों के लिए ना खाना भी तैयार कर देती हूँ। तो खाने में मैं सिंपल तहरी बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर में ना मैं पराठा बनाई थी, तो फटाफट से तहरी बन जाएगी, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा देखिए गणेश चौथ का व्रत निर्जला रहा जाता है, और मतलब ये इतना कठोर व्रत है, अपने संतान की लंबी आयु के लिए हर माताएं बहनें करती हैं, लेकिन आजकल के बच्चे देखिए इन सब चीज़ों को कहाँ समझते हैं। मतलब इस मतलबी दुनिया में देखिए इतने मतलबी लोग हो गए हैं, इतने मतलबी औलाद पैदा होते जा रहे हैं ना, कि एक माँ को भी नहीं पाल पा रहे। देखिए एक माँ कितनी भी गरीब हो, बाप हो या ना हो, लेकिन वो माँ हर हाल में अपने बच्चे को पाल लेती है। बेशक अपने भूखी रह जाएगी, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रहने देती है। लेकिन वहीं जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो एक माँ को भी नहीं पाल पाता है। और आजकल देख ही रहे हैं कि लोग
पढ़े लिखे इंसान हो के भी अपनी माँ को बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं। तो इसको अब क्या किया जाए, ये तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। तो देखिए चंद्रदेव की थाली तो रेडी है, अभी चंद्रदेव कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा ना कि इन लोगों को खाना पीना करा के और किचन वगैरह क्लीन कर लेंगे। और जैसे ही मैं खाना दे के आई तैसे ही चंद्रदेव दर्शन दे दिए। और मैं सोची कि तब तक किचन क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह करूँगी, तब तक ये लोग खाना वगैरह खा लेंगे। लेकिन मैं किचन नहीं क्लीन की हूँ, फटाफट आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो अभी ये लोग खाना खा ही रहे हैं, तब तक मैं पूजा पाठ कर लूँगी। उसके बाद से मैं भी अपना व्रत खोल के फिर किचन वगैरह समेटूँगी। तो देखिए इस टाइम पे ना हवा भी चल रही है और लगभग 10 बज गया है। चंद्रदेव उगते उगते 10 बजा दिए हैं और इनका भी भाव आज देखिए बड़ा है। और देखिए समय समय पे सब चीज़ें अच्छी लगती है। वैसे डेली ना मैं इनका दर्शन किचन में से ही कर लेती हूँ, लेकिन आज देखिए इनका भाव बढ़ा हुआ था तो ये भी लेट से ही निकले हैं। तो आज का मौसम ना यहाँ थोड़ा सा डाउन था, ख़राब था, मतलब कोहरा थी। उम्मीद तो नहीं थी कि चंद्रदेव निकलेंगे, लेकिन निकल गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं दिया बाती कर ली हूँ, उसके बाद से अर्घ्य दे दी हूँ। और अर्घ्य देने के बाद अब अंदर आ गई हूँ। तो अभी बच्चे खाना खा रहे थे ना, तो अभी मैं व्रत नहीं खोलूँगी, पहले बच्चों को ना प्रसाद दे दूँगी, क्योंकि संतान का ही ये पूजा है। तो पहले बच्चों को प्रसाद देने के बाद ही मैं व्रत खोलूँगी। तो देखिए ये लोग भी खाना वाना खा के उठ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने बड़े बेटे को मैं तिलक लगा रही हूँ, उसके बाद से मैं इसको प्रसाद दे दूँगी। तो इसको ना शकरकंदी पसंद नहीं है, तो ये बोल रहा है कि मम्मी बस थोड़ा सा देना और तिल का लड्डू दे देना। तो वही मैं इसको दे रही हूँ। ये ना तिल का लड्डू बहुत पसंद करता है, लेकिन शकरकंदी नहीं खाता है। तो बारी बारी से सबको मैं तिलक लगा दी हूँ, उसके बाद सबको मैं प्रसाद दे दूँगी और उसके बाद से मैं फिर अपना व्रत खोलूँगी। तो देखिए यहाँ पे इनको भी मैं प्रसाद दे दी हूँ और इसके बाद से अभी मेघना और आयु खाना खा के आ जाएंगे, तो उन लोगों को भी देखिए मैं यहाँ पे तिलक लगा के और प्रसाद दे रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ हर साल, और जिस तरीके से मुझे आता है वैसे ही करती हूँ। वैसे मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मैं जैसे शुरू से करती हूँ ना वैसे ही हर साल कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ पे देखिए आयु को भी मैं प्रसाद दे रही हूँ और जो प्रसाद बचा है उसको ढक दी हूँ। यहाँ पे बच्चे भी चंद्रदेव का दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती किए हैं। उसके बाद से अब मैं भी व्रत खोल ली हूँ और इसके बाद से मैं बनाऊँगी चाय। तो देखिए जिस चीज़ की आदत होती है ना, वो टाइम टाइम से उसकी याद आ जाती है। तो मेरी चाय पीने की आदत है, तो व्रत खोलने के बाद मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। और पतिदेव जी भी आज मेरा साथ देंगे। इस टाइम पे बोल रहे थे कि मेरे लिए भी बना लो, हम दोनों चाय पी लेंगे। तो वैसे तो देखिए हम लोग साथ में ही चाय पीते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है घर पर नहीं रहते हैं तभी मैं अकेले पीती हूँ। तो चाय हो या वो जो सुरती होता है ना, गांव में लोग खाते हैं, तो चाय और सुरती एक समान है। अगल बगल के लोगों को भी लोग दे देते हैं पूछ के। तो हम लोगों में कितना भी मन मुटाव हो, लेकिन हम लोग दोनों लोग साथ में ही चाय पीते हैं और अच्छा भी लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जब नहीं रहते तभी मुझे अकेले पीना पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे मुझे इनकी याद ज़रूर आती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी किसी के यहाँ लोग नहीं रहते हैं तो अकेले पीना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चंद्रदेव को दिखा रही हूँ आप लोगों को, और किचन से ही देखिए कितने प्यारे से दिख रहे हैं। और पतिदेव जी का भी आशीर्वाद ले ली हूँ। उसके बाद अब चलते हैं, इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।